अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर हुमा फ्रॉम एनेबलर साइड ऑफिस। आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं। सिर्फ थेरी नहीं, आज हम लाइव देखेंगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती किस तरह से है, चार्ट्स को किस तरह से रीड किया जाता है, प्राइस मूवमेंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, साइड बाय साइड ट्रेड सेटअप कैसे आइडेंटिफाई होता है और ट्रेडिंग व्यू को प्रैक्टिकली किस तरह से यूज किया जाता है। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमें लाइव मार्केट चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बिगिनर्स को भी इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो थ्रू दिस लाइव सेशन हो जाएगी कि एक ट्रेडर मार्केट को किस तरह एनालाइज करता है और ट्रेड लेने से पहले किन चीजों को देखता है। तो बात करते हैं सैयद अली जैदी साहब के साथ जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैदी, मुझे बताइएगा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रेडिंग की, ये बेसिकली सुनने में वर्ड थोड़े मुश्किल लगते हैं और समझने में भी उतने ही मुश्किल हैं जितना मुझे लगता है सुनने में है। तो आप सबसे पहले हमारा जो सेशन है अभी लाइव, आप हमें चीजों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, कहाँ पे डाटा एंटर करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। बिकॉज प्रैक्टिक थेरी वाइज तो हमने सेशन बहुत सारे किए हैं और ऑडियंस को गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, तो मुझे लगता है आज के सेशन में प्रैक्टिकली थोड़ा आसान लफ्जों में हमारी जो ऑडियंस हैं, बिगिनर्स हैं या वो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा एक व्यू दे दें और बताएं कि ट्रेडिंग, फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है ये कितनी आसान है और ये कोई किस तरह से कर सकता है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बिगिनर्स को फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली है क्या, और ट्रेडर जो मार्केट है वो एक्चुअली करता क्या है। ओके, सो थैंक्स फॉर हैविंग मी मैम। आपका जो क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, तो ट्रेडिंग और इसके साथ एक और चीज आप एड अप कर लें, इन्वेस्टमेंट। सो किसी भी चीज के अंदर, फाइनेंशियल एसेट के अंदर आपने अगर प्रॉफिट करना है तो आप दो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट है या है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 1 ईयर के लिए आप उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखते हैं और उसके बाद जो आपको रिटर्न जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और इसी तरह ही मिनिमम अगर आप 5 ईयर्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सो आपको 3 तरह से जो प्रॉफिट्स होते हैं या आपको अर्निंग होती है। नंबर 1 आपको डिविडेंड्स, नंबर 2 बोनसेस, नंबर 3 राइट्स इश्यू। ठीक सो है। जो डिविडेंड्स है वो क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया या प्रॉफिट बनाया, वो अपने शेयर होल्डर्स के अमंग जो है वो जो कैपिटल है, थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो शेयर कर देते हैं, तो वो आपके डायरेक्टली बैंक के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह बोनस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा शेयर जो है वो जब बनाते हैं तो वो भी बोनस, एज ए बोनस जो है वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक परसेंटेज होती है, 10%, 20%। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स ऑलरेडी हैं और 50% का बोनस जो है वो अगर ऑफर किया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि 50 शेयर्स, आपके 100 शेयर थे, उसका 50%, 50 जब एडअप होंगे तो अब आपके पास 150 शेयर हो जाएंगे। और इसी तरह थर्ड राइट शेयर होते हैं जो कि बड़े कम, लेकिन अपने जो लॉयल उनके शेयर होल्डर्स हैं वो उनको प्रेफर करते हैं, जो प्रेफर्ड शेयर होते हैं, ताकि इतने वो लॉयल हैं तो उनको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो शेयर्स देते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रेडिंग के ऊपर। अब ट्रेडिंग जो है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपको होता है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक की प्राइस बुलिश होती है, स्टॉक की प्राइस हायर जाती है, आइदर उसके अंदर रेवेन्यू आता है या मार्केट सेंटीमेंट बेहतर होते हैं, अनसर्टेनिटी कम होती है, सर्टेन होते हैं, पॉलिटिकली सब स्टेबल होता है, तो जब प्राइस ऊपर जाती है तो हम व्हेन एवर वी बाय लो एंड सेल हाई, तो जो आपका उसमें जो गेन आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। 5 रुपए पे आपने लेट्स सपोज एक शेयर को बाय किया, 10 पे सेल कर दिया, तो जो उसका गेन आएगा वो 5 रुपए, और उसको कहेंगे कैपिटल गेन। सो ट्रेडिंग के अंदर हम इस तरह बाइंग और सेलिंग करके कैपिटल गेन जो है उसको लेते हैं, यानी कि वो हमारा प्रॉफिट होता है। बिल्कुल तो ठीक है। ये होती है ट्रेडिंग। दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आप डे ट्रेड भी कर सकते हैं, विद इन अ डे, विद इन अ सेशन। आप इसके अंदर
स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एक वीक के लिए उसको होल्ड करके रख रख सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं कुछ बिल्कुल मंथ ठीक के है, लिए या ईयर के लिए, आप ट्रेड को लिस्ट कर सकते हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग होती है बिल्कुल ही शॉर्ट स्पैन की। आप 5 मिनट के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप 10 मिनट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बिल्कुल सही, और अच्छे मार्जिन के साथ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ठीक है, इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके ऊपर कमांड या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल्स जो कि आपको बताता है कि आपने क्या बाय करना है, कौन सी ठीक है, कंपनी बाय करनी है, ठीक है। ठीक है, और टेक्निकल आपको बताता है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, कि कब आपने बिल्कुल खरीदना ठीक है, है, कब आपने बेचना है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को या जिन प्रोफेशनल्स को रिक्वायरमेंट है या वो सीखना चाह रहे हैं कि हम भी ट्रेडिंग करें, तो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है लेकिन एक टाइम टेकिंग है। जिससे एक डॉक्टर है उसको 5 इयर्स लगते हैं डिग्री कंप्लीट करने में, इंजीनियर को 4 इयर्स लगते हैं, इस तरह लॉयर है 3 से 5 साल लगते हैं। सो ये भी एक प्रोफेशन है। सो आप इसमें टाइम देंगे, लेकिन इस प्रोफेशन में क्या है, इस प्रोफेशन में नो, आपका कोई बॉस नहीं, आपके हुँ, पास कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, आपने कहीं जाना बिल्कुल नहीं सही, है, आप हॉलीडेज के ऊपर कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल तो ये ठीक है, आपने विश्व दुनिया के स्मार्टफोन लोगों के साथ आप कम्पीट करेंगे, लेकिन अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने अपने सेटअप्स को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, साइकोलॉजी को बेहतर बिल्कुल कर रहे सही, हैं। ये बिल्कुल इस सही, तरह है कि एक पैसों की, एक अमाउंट की या एक कैपिटल की स्ट्रीम जा रही है पानी में, और उसमें से आप अपने हिस्से का जो है आप उसमें से पानी या अपने हिस्से के जो आपने पैसे वो निकाल रहे हैं। सो चार्ट बिल्कुल बेसिकली जो प्राइसेस हैं वो क्या है, वो लिक्विडिटी है, वो पैसा है जो कि आपको चार्ट्स में नजर आता है। तो आपका बिल्कुल ठीक, एनालिसिस अच्छा है तो आप कभी भी कहीं पे भी बैठकर आप अर्न कर सकते हैं। तो ये इस बिल्कुल चीज ठीक में है। बहुत जबरदस्त, और इसमें अच्छा सर, लिमिट नहीं। अभी बिल्कुल ठीक है सर, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो थ्योरी जो आप समझा रहे हैं कि चार्ट किस तरह से वर्क करता है, बट द पॉइंट इज़ कि प्रैक्टिकल आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें थोड़ा-सा बता दें कि इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे डेटा करना है, ट्रेडिंग जो विंडो है बेसिकली वो किस तरह से शो होगी हमें, कैलकुलेशंस किस तरह से नज़र आएँगी और उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं उनको देखने की, प्रैक्टिकल अगर मैं इनसाइट देखना चाहूँ तो वो क्या-क्या हैं, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें? श्योर। जी, ये आपके साथ स्क्रीन आ रही है, आप स्क्रीन देख सकती हैं मैम। जी, जी सर, विज़िबल है। ओके। सो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या टूल है आपके लिए, जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, एनालिसिस के लिए, वो आता है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये इस तरह का एक एप्लीकेशन है और बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। इसमें दुनिया जहान के आप कोई भी टूल ले, आप कोई भी फाइनेंशियल एसेट ले लें, जैसे कि बीटीसी है, जैसे कि यूबीएल है, पाकिस्तान का स्टॉक है, या अगर आप देखना चाहें इसमें, अगर आप नैस्डैक देखना चाहें तो आपको वो भी विजिबल है। ये बेसिकली क्या है, ये जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं रेड और ग्रीन, ये कैंडल्स जो है वो प्राइस है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्राइसेस है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से बुलिश है, प्राइस ऊपर गई है, इसकी ओपनिंग नीचे है और इसकी क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है, ऑब्वियसली। और इसी तरह रेड जो होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और वो नीचे क्लोज होती है। इसका ठीक मतलब है, है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस में हम करते क्या है, अब इसके ठीक अंदर मैंने एक मंथली टाइम फ्रेम को चूज किया है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिंग व्यू का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू है, इसका जो ये अपर पैन है, इसके अंदर आपको टाइम फ्रेम्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इंडिकेटर्स को चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसके अलावा आप यहाँ से डिफरेंट जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। ओके, लेफ्ट साइड पे आपके लिए ड्राइंग पैन है। इस पेन के अंदर आप ड्राइंग के लिए कुछ भी देख सकते हैं। लाइक मैंने कुछ फेवरेट्स किए हैं यहाँ पे, जैसे कि बॉक्स है, जैसे कि आपके पास पेन है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो आपके लिए मैंने यहीं पे फेवरेट कर दिया ताकि मुझे इस तरह ढूंढने ना पड़े। अच्छा, ठीक है। राइट साइड के ऊपर क्या आता है, राइट साइड के ऊपर ये आपको विश लिस्ट मिल जाती है जिसके अंदर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट को, जैसे कि मैंने BSE 100 को किया हुआ है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। उसके बाद BTC है, उसके बाद मैंने कुछ स्टॉक्स को किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उनका एनालिसिस भी किया है। ओके, अब थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं। अब ये आ गई आपके पास प्राइस और मैंने यहाँ से मंथली जो टाइम फ्रेम है उसको चूज किया है। तो हर एक कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये देखें आप, इसके नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टाइम या मंथ, क्योंकि मंथली है तो मुझे मंथ लगना है। ये आप नीचे देखें, मंडे 4 इस तरह पिछला जो है वो अप्रैल, फिर इस तरह पिछली जो कैंडल है वो मार्च। तो ये हम्म। इस तरह 1 बाय 1 जो कैंडल है ये सारी एक एक मंथ की है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि AC 100 2013 से स्टार्ट हुआ है इसका इंडेक्स, इस पे ये इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2023 जून 1 से इसने ब्रेकआउट दिया है और ये देखें आप कितना अग्रेसिवली पैराबोलिक अभी ऊपर को जा रहा है, और अभी इसने 191,000 का इसने टॉप लगाया, ठीक है। उसके बाद अब प्राइस यहाँ से आके बाउंस बैक करती है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है ओवरऑल हिस्टोरिक चार्ट है, ठीक है। ठीक तो ये है। कैंडल्स हमें बताती है। ओके, ये हो गया बेसिक्स। सो अब बात आती है कि आपके लिए क्या है, ठीक है, ऑडियंस के लिए क्या है। सो ठीक है। कुछ इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कुछ लोग जो है वो इंडिकेटर्स से यूज करते हैं। RSI इंडिकेटर आपको यहाँ से मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। कुछ लोग जो है वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं। सो हम बेसिकली हम लोग प्राइस एक्शन से हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो है ICT स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर हम सिर्फ जस्ट कैंडल्स को देखकर ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम हाईली नॉट रिकमेंडेड है हमारे लिए कि हम इंडिकेटर्स को यूज करें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा लैग करते हैं। इंडिकेटर्स जो है वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर हैं, तो वो जब आप तक रिजल्ट पहुंचता है तब तक क्या होता है कि वो ट्रेड जो है या वो सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो चुका होता है। तो जो सबसे एक्यूरेट है अभी तक जो इंस्टीट्यूशन जिसमें ट्रेड करते हैं वो है प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं। तो हम भी प्राइस एक्शन से ही ट्रेड सिखाते हैं। अच्छा, मंथ के ठीक है। अलावा मैं आता हूँ डेली के ऊपर। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब डेली के अंदर हर कैंडल डेली की है, जैसे ये आज की है, ये कल की है, ये उससे पीछे की है, ये उससे पीछे की है, ठीक है, बस की चल रही है। अब आप ये देखें, ये जो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है, उनके पीछे एक रीजन है, ठीक है। ठीक है। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, कुछ फेयर वैल्यू एरियाज कहते हैं। सो आप देखें कि किस तरह प्राइस, और ये मैंने अभी नहीं बनाया, ये मैंने तब बनाए थे जब प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है। प्राइस इतना मोमेंटम भी है। तो आप देखेंगे हमारी जो प्राइस है उसने उसी तरह ही हमारे जो एनालिसिस है उसी को ही फॉलो किया है एग्जैक्टली। आप देखें, ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसको प्राइस ने आके यहाँ से रिस्पेक्ट किया और नीचे आई, और फिर इसको रिस्पेक्ट किया, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है। तो एक चीज मैं और बताता चलूं कि कभी भी आप देखेंगे कि किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर प्राइस कभी भी इस तरह नहीं जाती। प्राइस हमेशा ऐसे मूव करती है, वेव्स बनाती है, ठीक है। बिल्कुल सही। अब क्यों वेव वेव क्यों बनाती है, इस तरह क्यों है उसका मोमेंट नेचुरल मोमेंट उसकी इसलिए है कि वो जब भी प्राइस यहाँ से यहाँ जाती है, लेट्स सपोज अगर 5 रुपए से प्राइस आपकी 50 पे चली गई है, तो अब क्या होगा। अगर 50 पे चली गई, जैसे आप साजगर को देखें 2000 क्रॉस कर चुकी है, तो अब न्यू इन्वेस्टर के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो एक अच्छे प्राइस के ऊपर एंटर कर सके। तो वो क्या करेगा, अब वो वेट ही कर सकता है,
कि कभी गिरे उसके बाद फिर ले सके या कभी बिना ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आती है प्राइस, एक तो सेल ऑफ होता है, सेल ऑफ होता है, जिन्होंने नीचे बाइंग की होती है वो ऊपर आके यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो उससे भी प्राइस नीचे आती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है न्यू इन्वेस्टर को एक क्लियर चांस देती है कि न्यू इन्वेस्टर भी जंप इन कर सके, न्यू इन्वेस्टर भी बाय कर सके। तो बिल्कुल सही। इसलिए प्राइस की जो मूवमेंट है वो इस तरह होती है, जो नहीं होती। आप ये देखें कि ये इसी तरह ही होगा। तो इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हुए हैं, कहाँ से इंस्टीट्यूशन निकल रहे हैं। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी, ठीक है। सो ये सारी आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। अगर आप इस एरिया को देखें, अगर आप इस एरिया को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है आपके स्टॉप लॉसेस। तो जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस जहां पे लगाता है, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने जहाँ स्टॉप लॉस रखा था मार्केट ने हमें स्टेप आउट किया और उसके बाद वहां से मार्केट जो है वो चली गई। और अगर आप एक रिटेल ट्रेडिंग की अगर आप स्ट्रेटेजी एक देखें जिसमें बुलिश फ्लैग का जिक्र किया जाता है, बेरिश फ्लैग का जिक्र किया जाता है, डिफरेंट पैटर्न्स का जिक्र किया जाता है, तो इंस्टीट्यूशन उनको बड़ी बुरी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बेरिश, ये बुलिश फ्लैग नजर आएगा, ये आपको बुलिश फ्लैग नजर आ रहा है। अब यहाँ बिल्कुल से सही। जिन्होंने जिन्होंने यहाँ से अगर एंट्री ली होगी क्योंकि एक बुलिश फ्लैग को देखते हुए, तो वो ऑब्वियसली यहाँ से स्टेप आउट हो गए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो हम लोग जिस तरह इंस्टीट्यूशन माइंडसेट होता है, इंस्टीट्यूशनल जो डेस्क होता है, इंस्टीट्यूशन जिस तरह ट्रेड करते हैं, हम उस तरह ट्रेड को दिखाते हैं, ठीक है। सर इस प्राइस तरह एक्शन क्या है? जैसे प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडर किस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? देखें, इसके लिए बेसिकली काफी सारे प्रोबेबिलिटी होते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो प्रोबेबिलिटी की गेम है। उसके अंदर आप ना बैटिंग करते हैं, लोग करते हम्म। हैं, लेकिन बैटिंग से तो कुछ नहीं होगा, एनालिसिस नहीं है बैटिंग, आप स्पेकुलेटिव हो जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या क्या प्रोबेबिलिटी, हम उसकी चेकलिस्ट होती है, ये भी चेक है, ये भी चेक है, ये भी प्रोबेबिलिटी मिल रही है, ये भी मिल रही है, लिक्विडिटी भी हंट हो चुकी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। तो हम इस तरह चेक करते हैं, फिर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद हम उन प्रोबेबिलिटीज को एडअप करके, जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका एक्यूरेट होगा एनालिसिस और आप विन करेंगे ट्रेड, ठीक है। तो अगर देखा जाए, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इस फेयर वैल्यू गैप, जिसके ऊपर डेली डी लिखा हुआ, यानी कि डेली जी प्राइस जी। नीचे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और वो इसके अंदर आई। बिल्कुल ऑब्वियसली जब आपको पता होगा कि इस फेयर वैल्यू गैप से इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर सेकंड होनी है प्राइस, तो आप ट्रेड लेंगे और क्या होगा, आप प्रॉफिट्स करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ये ठीक। जो स्ट्रेटजी है आप किसी भी मार्केट के किसी भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल्स ही होती है बेसिकली। कैंडल्स की जो प्राइस होती है, वो जो उसका जो एक्शन होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है या उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो आप बाय से उसको देखते हैं और उसके द्वारा ट्रेड लेते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे कि आपके पास बैंक ऑफ पंजाब है, ठीक है। ठीक अब है। बैंक ऑफ पंजाब को देखिएगा कि मैंने यहाँ पे अप्रैल के अंदर 26 के ऊपर बाइंग की थी, ये ठीक है। जानते हुए कि इसने ऊपर जाना है। क्यों ऊपर जाना है, वो जाहिर है प्रोबेबिलिटी है, वो मेरा एनालिसिस है, ठीक है। अब इसके लिए भी एक टाइम चाहिए होता है रिक्वायर्ड कि आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिसेंटली देखें यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे एक ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप आपको लग रहा है, हर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। अब उसके अंदर हम आ गए, ठीक है। अब डेली फेयर वैल्यू गैप है। अब देखें
ये 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस ने यहां से एग्जैक्टली आप देखें 4 आवर के जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आई है, उसने क्या किया, विक किया और उसके बाद सीधा आंसर। और आप बिलीव करेंगे कि मैंने 36.10 पैसा के ऊपर यहाँ पे करके अपने शेयर्स को सेल ऑफ किया। ठीक है, अब मैं मजीद नीचे जो है वो यहाँ पे कहीं पे बाइंग करूंगा। ठीक है, अब फंडामेंटली देखा जाए तो आपको काफी न्यूज मिल जाएगी कि बैंक ऑफ पंजाब के अंदर शेयर फ्रॉड होने लगे हैं, गवर्नमेंट और शेयर डालने लगी है, उसके बाद प्रॉफिट से को लेकर। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकली चार्ट्स को देखते हुए भी ट्रेड करते हैं तो आपको 95% ट्रूथ जो है वो चार्ट बताता है। सो फंडामेंटली तो ठीक है अगर आपको फंडामेंटल्स भी नहीं आते, लेकिन अगर आपको अच्छा चार्ट का एनालिसिस करना होता है तो आप बड़े अच्छे तरीके के साथ प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उन न्यूज को देखूं, मैं अगर चार्ट के अंदर अच्छा हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे चार्ट आया तो इसमें ऑब्वियसली अपना उस पॉइंट पे आना ही है जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो इस चार्ट की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसी तरह अगर आप देखें ये नैस्डैक है, मैं आपको इसका बताता हूँ। ठीक है, एक ये फेयर वैल्यू है और मैं इसके मंथली पे जाता हूँ, मैं आपको इसका सिग्नल भी दे देता हूँ। अगर आप सिग्नल देता है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आए, 3 कैंडल्स बनी है और उसके बाद यहाँ पे क्या बना है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप तब बनता है कि जब प्राइस के अंदर मोमेंटम आता है और उसके बाद फेयर वैल्यू एरिया के ऊपर प्राइस आती है और वहां से टर्न बैक हो जाती है। तो एक गैप पीछे छोड़ जाती है जो कि मैग्नेटिक फोर्स होती है, या तो पुश करता है या पुल करता है। अब आप देखें इसके अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी, इस कैंडल ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद वो बुलिश है। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो रिसेंट टारगेट है वो क्या होगा भला। इसका रिसेंट टारगेट ये वाला, बिल्कुल सही, तो ये ऑन रिकॉर्ड होगा। आप देखिएगा कि ये रिसेंट टारगेट उसका ये, और रिसेंट टारगेट के साथ इसका क्या होगा, ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर ये नीचे को आएगा। ठीक है, तो ये मंथली मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1-2 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये टारगेट है, लिक्विडिटी यहाँ पर और लिक्विडिटी जहाँ पड़ी है वहाँ पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मौजूद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बीटीसी को अगर आप देखें तो बीटीसी इस टाइम बेरिश है। अगर दुनिया कह रही है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, तो अगर आप इसके मंथली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो तो ये आपको देखेंगे ये मिटिगेशन ब्लॉक बना। अब प्राइस यहाँ पे आई है और इसने इवेंचुअली यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पॉइंट पे आना। सो 48, 49 आपका बड़ा जबरदस्त एरिया, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो आपको टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि लॉन्ग रन में क्या होना है और शॉर्ट टर्म में क्या होना है। अगर आप आप सिर्फ 1 मिनट पे चले जाए तो ये लाइव ट्रेड है। ठीक है, तो ये लाइव चल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल सही। सर अच्छा मुझे बताइए लास्ट में कि हमारा जो बिगनर है, आपने बड़ा प्रैक्टिकल इंसाइट दी है, स्टेप बाय स्टेप के प्राइस सेक्शन को किस तरह से देखना है, लाइव चार्ट को प्रैक्टिकली किस तरह से देखना है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग किस तरह से जो है ऊपर और नीचे प्रॉफिट किस तरह से आता है या लॉस किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो बिगनर है जिसने ट्रेडिंग सीखनी है उसको कौन से बेसिक स्किल्स जो हैं या कौन से ऐसे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हैं जो आप को लगता है कि बच्चे को प्रैक्टिस करने चाहिए या उन पे फोकस करना चाहिए जनरली? ये आप देखें कि सबसे पहले आपने फ्यूचर्स के अंदर लिया था। देखें 2 तरह की ट्रेड होती है, तो ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट में आपके पास पोजीशन में आ जाती है कोई भी, तो अगर तो आप न्यूबी हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सीखना है, आपने एजुकेशन लेनी है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छा मेंटोर अगर आपको मिलता है तो आप उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, सो आपने एजुकेशन लेने के बाद आपको उसका उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, आपके लिए क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी कैसी होगी, आपने सेटअप को किस तरह बिल्ड करना है, कैंडल को किस तरह रीड करना है, ब्लॉक्स को, प्रोबेबिलिटीज को किस तरह देखना है। तो वो सारी चीजें आपको
आपको आपको गाइडेंस लेनी आपको पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप स्पॉट के अंदर करें, ठीक है। स्पॉट में आप बाइंग करें, इसमें आपको लॉसेस के चांसेस कम है। डायरेक्टली फ्यूचर के अंदर ना आ जाए अनलेस आप जरा एक्सपीरियंस ना हो जाए। ट्रेडिंग व्यू को आप जरूर देखें, उसको कंसल्ट करें, उसके अंदर आप देखेंगे प्राइस किस तरह मूव करती है, प्राइस किस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तरह से कर और रही है, उसके बिल्कुल बाद ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट को देखें कि आप रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या करेगा, आपको ग्राउंड के ऊपर रखेगा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको ग्राउंड के ऊपर रखता है, आपको आपने कब रोलिंग शॉट खेलनी है, कब आपने जो है वो अपने ओवर्स को खींचना है, कब आपने बिल्कुल प्रेशर जो ठीक है है, वो अपने बिल्ड नहीं होने देना, ये चीजें बताता है। अगर आप बिल्कुल आउट ठीक ही हो जाए, आप पवेलियन पे बैठ जाए, बेशक आप जितने अच्छे प्लेयर हो, अगर आपका अकाउंट ही वॉश आउट हो गया तो फिर आप ग्राउंड में नहीं होंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपको ग्राउंड पे रखता है, आपका कैपिटल सेव रखता है। और जो एज है जिसको आप सेटअप कहते हैं, आप जब प्रोबेबिलिटीज सीखते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग होती है आपके अंदर कि अच्छा यहाँ से ये हुआ है तो यहाँ से नीचे गई, यहाँ से ये बिल्कुल हुआ तो यहाँ से बुलिश होगी। तो आप बिल्कुल मार्केट के साथ एनालिसिस करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देता है। अगर आप इगोइस्टिक होके करेंगे कि हाँ मैंने ये सोचा है तो ऐसे होगा, नहीं, मार्केट क्या कर रही है, आपने इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है तो आप बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। सो ये तो बिल्कुल। मैंने बिल्कुल आपको एक ओवरव्यू दिया है। इसके अंदर आप आगे मुझे कैंडल्स की फॉर्मेशन है, इसके अंदर फिर वैल्यू गैप है, इसके अंदर लेकिन सर प्रोबेबिलिटीज बेसिक है। जो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, बेसिक अगर नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो द बेस्ट थिंग जो आप बता रहे हैं अभी ऑडियंस को वो यही है कि हमें वी नीड टू फॉलो द मार्केट ट्रेंड। हम अपने ऑन पे कोई डिसीजन या इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। तो व्हाट आई सजेस्ट जो है हमारा जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है वो सिर्फ एक बाय करना नहीं है बल्कि सेल करने का नाम है, क्योंकि मार्केट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ओवरऑल हमारे आज के सेशन की बात करूं, सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रैक्टिकल इनसाइट। आपने बड़े अच्छे से हमारी ऑडियंस को बताया। जो हमारा आज का ये प्रैक्टिकल सेशन था, हमने बड़ा क्लियरली देखा है कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिर्फ बाय नहीं करना बल्कि सेल करने का भी एक जो है प्रॉपर नाम है, बल्कि मार्केट को समझना है, चार्ट्स को एनालाइज करना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का बेसिकली प्रोसेस है। तो एक तो पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा कि जी जी साइकोलॉजी है आपकी ट्रेडिंग के बिल्कुल अंदर। 80% आपकी साइकोलॉजी है, 20% आपका एज या सेटअप है। तो आपने कब एंटर होना है, कब नहीं होना, आपने फेयरफुल होना है, आपने एंक्शियस होना बिल्कुल है, सही, आपने रियलिस्टिक बिल्कुल होना है। सही, तो उन इमोशंस को आपने कंट्रोल नहीं करना। उन बिल्कुल इमोशंस से आपने एक जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहते हुए उन इमोशंस को आपने डायरेक्ट करना है कि एक एक रैशनल थिंकिंग के अंदर, ताकि वो बिल्कुल आपको ठीक फ्यूचर के अंदर बेनिफिट दे। बेनिफिट दे। बिल्कुल मुझे लगता है कि याद करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग requires knowledge, discipline and continuous practice as well, not quick profits, because most of the एग्जैक्टली। time we all are working कि हमें जल्दी से फायदा होना शुरू हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हमने प्रैक्टिस करते रहना है, लर्न करते रहना है और अपनी स्किल्स को बिल्ड करते रहना है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आपका आपके प्रैक्टिकल इंसाइट का। आई होप कि हमारा सेशन जो हमारी सुनने वाली ऑडियंस है उनके लिए वैल्यूएबल हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर।